जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को साथ लिया और अपने हाथों में धनुष बाण धारण करके किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर श्री राम ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। श्री राम का बल पाकर सुग्रीव ने बाली के निकट जाकर भयंकर गर्जना की। सुग्रीव की ललकार सुनते ही बाली क्रोध से भरकर बेग से दौड़ा, लेकिन उसकी पत्नी तारा ने तुरंत उसके चरण पकड़ लिए और उसे समझाने लगी। तारा ने कहा, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिन दो भाइयों से मिले हैं वे तेज और बल के सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। तारा द्वारा समझाने पर भी महाअभिमानी बाली ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। यदि वे कदाचित मुझे मारेंगे भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परम पद पा जाऊंगा। इस प्रकार वह सुग्रीव को तिनके के समान जानकर युद्ध के लिए चल दिया। दोनों भाई भयंकर रूप से भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को धमकाया और वज्र के समान शक्तिशाली घूंसा मारा। इस आघात से सुग्रीव व्याकुल होकर भाग खड़े हुए और श्री राम के पास आकर बोले, हे कृपालु, यह मेरा भाई नहीं साक्षात काल है। श्री राम ने कहा कि वे भ्रम के कारण बाली को नहीं मार पाए, क्योंकि दोनों भाइयों का रूप एक जैसा था। तब श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो गया और सारी पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद उन्होंने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी, ताकि पहचान में कोई भ्रम न हो, और उसे बड़ा बल देकर पुनः युद्ध के लिए भेजा। वृक्ष की आड़ में श्री रघुनाथ जी देखते रहे। दोनों में फिर से भीषण युद्ध हुआ। सुग्रीव ने बहुत बल छल किया, किंतु अंत में वह भय मानकर हृदय से हार गया। ठीक उसी क्षण श्री राम ने धनुष तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, पर उसने तुरंत प्रभु श्री राम को अपने सामने देखा। श्याम शरीर, सिर पर जटा, लाल नेत्र और हाथ में धनुष बाण। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना और बार बार चरणों में चित्त लगाकर देखने लगा। यद्यपि उसके हृदय में प्रेम था, तथापि मुख से कठोर वचन निकले। उसने श्री राम से पूछा, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे ब्यात की तरह छिप कर क्यों मारा? मैं बैरी और सुग्रीव प्रिय, आखिर किस दोष से आपने मेरा वध किया? श्री राम ने बलि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। जो कोई इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। हे मूढ़ अभिमानी, तुझे अत्यधिक घमंड था और तूने अपनी स्त्री की सीख भी नहीं मानी। तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल का आश्रित जानकर भी मारना चाहा, इसीलिए मैंने तेरा वध किया। श्री राम के वचनों को सुनकर बाली ने कहा, हे स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको मुक्ति देते हैं, वे आप स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ऐसा सौभाग्य क्या मुझे फिर कभी मिलेगा? आपने तो मुझे अभिमान बश शरीर रखने को कहा, पर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कल्प वृक्षों को काटकर बबुल की बाढ़ लगाएगा? अंत में बाली ने करुणा भरे शब्दों में वर मांगा, हे नाथ, अब मुझ पर दया कीजिए और वर दीजिए कि मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्म लूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। और हे प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे समान है। आप इसे स्वीकार कीजिए और इसकी बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। यह कहकर श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना भी न जाने, श्री राम ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। बाली के मारे जाने पर नगर के सभी लोग व्याकुल होकर दौड़े और बाली के पत्नी तारा केश बिखराए हुए देह की शुद्ध बुद्ध भूलकर अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। बाली के शरीर त्याग के बाद उसकी पत्नी तारा केश बिखराए हुए और देह की शुद्ध बुद्ध भूली हुई अत्यंत व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। तारा को इस प्रकार शोक में डूबा देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसके अज्ञान का हरण कर लिया। उन्होंने समझाया कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से बना है और अत्यंत अधम है। उन्होंने कहा, यह शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है, पर जीव नित्य है, वो अमर है। फिर तुम किसके लिए रो रहे हो?
ज्ञान उत्पन्न होते ही तारा ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और परम भक्ति का वरदान मांग लिया। यहाँ शिवजी पार्वती को समझाते हैं कि स्वामी श्री राम सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तारा के शोक से मुक्त होने के बाद श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि वह बाली का मृतक कर्म विधि पूर्वक करे। फिर श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि वे तुरंत जाकर सुग्रीव को राज्य दे दें। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से प्रेरित होकर लक्ष्मण जी और अन्य सभी लोग प्रभु के चरणों में मस्तक नवाकर किष्किंधा नगरी गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाया और सबके सामने सुग्रीव को राजा तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दे दिया। यहाँ शिवजी पार्वती से कहते हैं कि जगत में श्री राम के समान हित करने वाला कोई नहीं है। गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं। देवता, मनुष्य और मुनिगण भी केवल अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं। लेकिन श्री राम ने, जो अत्यंत कृपालु स्वभाव के हैं, उस सुग्रीव को बानरों का राजा बना दिया, जो दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में घाव थे और जिसकी छाती चिंता से जला करती थी। जो लोग यह जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे अवश्य ही विपत्ति के जाल में फंसे रहते हैं। राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने सुग्रीव को पुनः बुलाया और उन्हें राजनीति की अनेक प्रकार से शिक्षाएं दी। इसके बाद प्रभु ने सुग्रीव से कहा, हे वानरपति, सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी भी बस्ती या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत चुकी है और वर्षा ऋतु आ गई है, इसलिए मैं यहाँ पास ही प्रवर्षण पर्वत पर ठहरूंगा। और श्री राम ने सुग्रीव को निर्देश दिया कि वह अंगद सहित राज्य करे, पर उनके कार्य जो सीता की खोज है उसको हमेशा अपने हृदय में रखे। जब सुग्रीव अपने भवन लौट आए, तब श्री राम जी लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत पर जाकर बसे। बाली वध के पश्चात देवताओं ने पहले से ही एक सुंदर पर्वत पर सुंदर गुफा तैयार कर रखी थी, क्योंकि वे जानते थे कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन वहां निवास करेंगे। जब से प्रभु राम वहां आए, तब से वह सुंदर वन, जहां भौरों के समूह मधुर गुंजार कर रहे थे, मंगल स्वरूप हो गया। वहाँ सुंदर कंद, मूल, फल और पत्ते भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गए। इस मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट भी श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण सहित वहां रुक गए। वर्षा काल के आगमन पर आकाश में बादल छा गया और उनकी घोर गर्जना होने लगी। श्री राम इस समय लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं और वर्षा ऋतु को उपदेश का माध्यम बताते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, मोरों के झुंड बादलों को देखकर वैसे ही नाच रहे हैं जैसे वैराग्यवान गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। फिर वे विभिन्न उपमाओं द्वारा संसार का ज्ञान समझाते हैं, जैसे बादल और बिजली। यानी आकाश में बादल घुमड़ रहे हैं, पर प्रिय सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में स्थिर नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। फिर वर्षा और नम्रता के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं, बादल पृथ्वी के समीप आकर बरसते हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट को पर्वत वैसे ही सहते हैं, जैसे संत लोग दुष्टों के वचन सहते हैं। फिर वे कहते हैं, छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चलती है, जैसे थोड़े धन को पाकर दुष्ट इतरा जाते हैं। फिर वे कहते हैं, पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक होकर सज्जन के पास चले आते हैं। फिर वे कहते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री राम आगे कहते हैं कि हरी भरी पृथ्वी पर घास से रास्ते छिप गए हैं, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। मेंढकों की ध्वनि ऐसी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पढ़ रहे हों। नए पत्तों से हरे भरे हुए वृक्ष ऐसे शोभित हो रहे हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा के पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम नष्ट हो जाता है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। ऐसे ऐसे प्रभु बहुत से उपमाएं देकर वर्णन करते हैं। फिर वे अंत में कहते हैं, कभी कभी तेज हवा चलने से बादल वैसे ही गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं
और कभी दिन में घोर अंधकार होता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वर्षा ऋतु बीत चुकी है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी ऐसी छा गई है मानो वर्षा ऋतु ने अब अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। इस ऋतु में अगस्त्य तारे के उदय होने पर मार्ग का जल वैसे ही सूख गया है जैसे संतोष से लोभ सूख जाता है। शरद ऋतु के प्रभाव से नदियों और तालाबों का जल निर्मल हो गया है, जो ऐसी शोभा दे रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और सरोवरों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। मौसम में परिवर्तन देखकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। शरद ऋतु के बारे में भी श्री राम जी ने बहुत वर्णन किए हैं।